हेलो प्यारे दोस्तों, इजी ट्रिक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है संडे और संडे को कुछ स्पेशल सीखेंगे। तो दोस्तों आज के दिन में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? स्क्वायर दोस्तों आपको टोटल 100 तक आप स्क्वायर कर सकते हो, उसके बाद भी कर सकते हो, बट मैं बोल रहा हूँ 100 तक आप स्क्वायर को 5 सेकंड में कर लोगे। निमोनिक से नहीं होगा बट ट्रिक से होगा, लेकिन मैं 5 सेकंड में आपसे करवाने लगूंगा, आप खुद करोगे इस वीडियो को बाद में। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को आपको देखना है। दूसरा बात, कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे कि ये ट्रिक आया आखिर कहाँ से आया, पूरा डिटेल में ऑपरेशन करूंगा, तो ध्यान से देखोगे और आप सीखोगे। इसमें 3 टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे दोस्तों। पहला स्क्वायर आप 100 तक कोई भी 5 सेकंड में कर दोगे। निमोनिक से 3 सेकंड में करोगे, बट इससे 5 सेकंड में। 2 सेकंड एक्स्ट्रा ले लो, बट कर तो लो, 5 सेकंड में आप करना स्टार्ट कर दोगे। मैं इसको निमोनिक से इसलिए नहीं करवा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आप कंफ्यूज कर जाओगे कि ये कोड स्क्वायर का था या ये कोड क्यूब का था, इसीलिए मैं क्यूब को अलग बना दिया निमोनिक से। 100 तक वो चीज को आप देख ले आराम से। इसमें आप सिर्फ देखो क्या कि 100 तक आप डायरेक्टली ट्रिक से कैसे कर पाओगे, ये कर पाओगे, मेरा गारंटी है। दूसरा टॉपिक पे बात करेंगे। एक क्वेश्चन इधर है, देखिए ध्यान से। मैथमेटिक्स आप पढ़ते ही होंगे थोड़ा बहुत क्या, बहुत हाई लेवल तक मैथमेटिक्स पढ़ते होंगे। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को देख लिया ध्यान से, और इसमें बताता हूं क्या ये क्वेश्चन है। कि मान लो कि एक रोटर है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीजें भी थोड़ा सीखने की कोशिश की है ना, कि आखिर होता क्या है। सर्कस में बहुत सारा चीज देखते होगे, ऐसा सिचुएशन भी सर्कस में देखते होगे। ठीक है, इसीलिए मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये लिया हूं और इस चीज को देख सकते हो। ठीक है, क्या है? एक होलो सिलेंडर है। ये क्या है? सिलेंडर है एक तरह का। ठीक है, एक आदमी को यहाँ पे बैठा दिया। इसका पिक्चर मैं उतना अच्छा ड्रॉ नहीं करवाया, बस समझ सकते हो। ये पिक्चर है एक आदमी का, जो इसके कॉन्टेक्ट में, ये अंदर बैठा हुआ है, सिलेंडर के अंदर में बैठा हुआ है। ये कॉन्टेक्ट सर्फेस है। ठीक है, और ये इसका क्या है? ये लगा हुआ है, ढक्कन है, मतलब नीचे का ये सर्फेस है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे क्या है? एक ए एक्सिस है। इस एक्सिस पे क्या है? एक रोटर से ऐसा करके घुमाया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा गया है, ये 2 मीटर का रेडियस है और अगर कुछ डेटा दे रखा है और बोला क्या है कि इसको मिनिमम किस वेलोसिटी से घुमाया जाए, इसको किस मिनिमम वेलोसिटी से घुमाया जाए ताकि इस सरफेस को अगर आप काट भी दो ना, अगर नीचे का जो सरफेस है अगर वो काट भी दो, तो ये आदमी नीचे नहीं गिरेगा, ये आदमी नीचे नहीं गिरेगा। यही चीज हमें सर्कस में दिखाया जाता है, तो हमें लगता है क्या कि ये कितना अचानक क्या चीज है, कैसा चीज है। तो उस चीज को भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये चीज एक्चुअली होता क्या है। तो जो हम लोग निमोनिक पढ़ रहे हैं, एंजॉय करके पढ़ रहे हैं, वो तो पढ़ ही रहे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज सीखने की कोशिश अगर आप सीखना चाहते हो तो यहाँ तक आप रुकोगे, नहीं तो स्क्वायर का वीडियो जैसे कंप्लीट होगा आप यहाँ से चले जाओगे। ठीक है, तीसरा बात पे हम लोग डिस्कस क्या करेंगे, तीसरा पे कि आजकल हमें 2-3 बार मोटिवेशनल वीडियो पर डे क्यों चाहिए, 2-3 बार मोटिवेशनल वीडियो क्यों चाहिए। तो मैं इस पे भी प्रैक्टिकल बात करूंगा, डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रैक्टिकल बात करूंगा। किसी को खराब भी लग सकता है, नहीं भी लग सकता है। ठीक है, किसी को अच्छा भी लगेगा। तो अगर आप यहां तक रहना चाहते हो तो यहां तक रहेंगे, नहीं तो आपके अकॉर्डिंग आप छोड़ के चले जाओगे। अगर यही पसंद है तो यहां तक, ये पसंद है तो यहां तक, स्क्वायर पसंद है तो स्क्वायर तक। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। तो चलो सबसे पहला मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूं, स्क्वायर को आप 5 सेकंड में कैसे करोगे। तो मैं आज बोर्ड पे कुछ नहीं लिखा हूं, बट यहीं से मैं करता हूं। ठीक है दोस्तों, देखिए ध्यान से। मैं पहला ले लिया क्या, स्क्वायर को 5 सेकंड में कैसे करें। ठीक है, तो आप देख रहे हो इसको, अब हम लोग करेंगे इसको 5 सेकंड में ही करेंगे और आपके सामने ही करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए ध्यान से क्या करेंगे। ठीक है, मान लो पहला एग्जांपल कोई भी रैंडमली ले लो, मैं ले लिया 48। ठीक है, कौन सा लिया? 48 लिया। ठीक है, 48 ले लिया। ठीक है, अब 48 को कैसे करते हैं ना, देखिए ध्यान से। मान लो मैं लिया 48, कौन सा लिया दोस्तों? 48 का स्क्वायर बताइए क्या होगा, 48 का बताइए क्या होगा। ठीक है, आपको स्पीड करना है। करना क्या रहेगा, देखिए ध्यान से। ये 4 है ना, 4 का यहाँ पे 16 लिख दीजिए, और इसका 8 का क्या होता है? 64, यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, ये लिख दिए, क्लियर है। अब क्या कीजिए, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। क्या कीजिए? ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। जो नंबर रहेगा दोनों को इटसेल्फ खुद का ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 4 गुना 8 तो 2 है, तो 4 गुना 8 कर दिए, तो क्या हो गया। और इसको फिर से वापस क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। 2 यूनिवर्सल रहेगा, ये सब केस में 2 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 8 चौक 32 और 2, 32 गुना 2 64 हो गया। कितना हो गया? 64। करना कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है और यहाँ पे 64 लिखना है, क्लियर है। और ऐड कर देना है, क्लियर है। 4 6 4 10 0 में 1 6 दूनी 12 1 13 और 1 1 2, तो ये कितना आंसर आ गया? 2304। क्या आ गया दोस्तों? 2304। आप कोई भी नंबर ले लो ना, बड़ा से बड़ा छोटा से छोटा सबके साथ ही एप्लीकेबल होगा। जैसे मैं 97 ले लिया, क्या लिया? 97 का स्क्वायर लिया, तो कोई बात नहीं। 9 का कितना होता है दोस्तों? 81 होता है, तो इधर वाला अगर इधर है तो इधर ही लिखना है, और 7 वाला का 49 होता है, लिख दिए, क्लियर हो गया। दोनों को गुना कीजिए, 9 × 7 9 7 63, और 63 को 2 से गुना कीजिए तो 3 दूनी 6 6 दूनी 12। ठीक है, ये 126 आएगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखते, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखते, 126 यहाँ पे लिख दीजिए। वह ऐसा करके ऐड कीजिए, 9 6 4 10 0 में 1 2 1 3 1 4 और 8 1 9। ये मेरे ख्याल से आपका ये भी हो गया। तो ये कितना आसानी से हो रहा है, अभी मैं बता रहा हूँ, इसीलिए आपको टाइम लग रहा है थोड़ा सा। आप करोगे तो बहुत स्पीड में करोगे, आप करोगे तो बहुत स्पीड में करोगे। जैसे मैं 24 लिया, 24 का स्क्वायर, क्या लिया? 24 का स्क्वायर। ठीक है, तो 24 का स्क्वायर क्या होगा? 2 का कीजिए तो 04 होता है स्क्वायर, और 4 का कीजिए तो 16 होता है। 4 दूना 8 8 दूना 16, 4 दूना 8 8 दूना 16, 2 से हमेशा गुना करेंगे, यहाँ कुछ नहीं लिखते हैं। 6 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, तो कितना हो गया? 576। ये क्या हो रहा है? ऑटोमेटिक हो रहा है। आपको अभी थोड़ा सा लग रहा है, बट ऑटोमेटिक होना स्टार्ट हो जाएगा 5 सेकंड में। ठीक है, तो इस तरह करके ये रूल होगा। ठीक है, अब ये रूल कैसे आया, कैसे ऑपरेशन हो रहा है, उस चीज को देखिए ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। सिर्फ ट्रिक बन गया तो ट्रिक से आप परेशान हो कि ये ट्रिक कहीं और भी मिल सकता है। ठीक है, आप यूट्यूब पे देखोगे तो बहुत जगह मिल भी जाएगा। तो ट्रिक का अब हम ऑपरेशन करेंगे, यही नया चीज करेंगे, क्योंकि ट्रिक तो मिल भी सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसका मैं ऑपरेशन करूंगा कि एक्चुअली ये ट्रिक बना कैसे। तो बस आप ध्यान से देखते रहिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये ट्रिक एक्चुअली बना कैसे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ध्यान से ये ट्रिक कैसे बना होगा। एक्चुअली देखो, जब हम लोग 8 और 9 में पढ़ते थे ना, 7 8 9 में पढ़ते थे, इवन 6 के बाद 7 8 में जब पढ़ते थे, तो आपको ऐसा करके बताया जाता था। देखिए ध्यान से कि 40 को, जैसे 40
ए 48 था, क्या था 48 का स्क्वायर था, ठीक है 48 का स्क्वायर। तो जब बचपन में थे ना तो हम लोग ऐसा पढ़े थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़े थे, क्या पढ़े थे दोस्तों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये पढ़े थे, ठीक है ये चीज पढ़े थे। ट्रिक यहीं से आएगा, देखिए कैसे करके आता है, ठीक है। अभी तक किसी ने नहीं बताया कि आता कैसे, सिर्फ ट्रिक बता दिया गया, मैं ऑपरेशन करके बता रहा हूं कि कैसे आता है, एक्चुअली क्यों नहीं लिखते उस जगह पे, ठीक है। देखिए ध्यान से, ये हो गया। तो जब 8 और 9 में थे ना तो उसमें आपको क्या दिया जाता था कि 48 को आप इस फॉर्म में करके सॉल्व कीजिए, ऐसे एक्सपेंड करके फॉर्म में बना के और सॉल्व कीजिए, ऐसे ही आपको क्वेश्चन मिलता होगा। देखिए ध्यान से, वहीं से आया। तो इसको हम लोग कैसे सिखाते थे टीचर लिखने के लिए कि इसको 40 बना दो, इसको क्या करो 40 बना दो और इसको 8 बना दो, क्या करो 8 बना दो और इसको स्क्वायर कर दो, ऐसे करके फिर इसको बोलते थे कि सॉल्व करो। तो ये इसको a मान लो, इसको b मान लो और इस फार्मूला में बिठा दो, तो 40 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 40 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 40 इंटू 8, ठीक है ये हो गया 2 इंटू 40 इंटू 8, तो 2ab हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए 1600, 8 का 64 प्लस 2ab से क्या हो जाएगा 8 चौक 32, 32 दूनी 64, 640, क्या हो गया 640। अब ये सारे को सम करेंगे, देखिए किस तरह होगा 1600, ये 64 और ये 640, 640, ठीक है। अब इस तरह करके सम कर रहे हैं ना। अब मैं जो ट्रिक बोला था उस ट्रिक में देखिए अप्लाई कैसे हो रहा था। ये मैं क्या बोला था कि ए तो हमेशा और हमेशा क्या होगा, इसमें 2 जीरो होगा ही होगा, क्योंकि कोई भी नंबर होगा तो यहाँ पे जीरो होगा और उसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हमेशा 2 जीरो आएगा, तो ये 2 जीरो हमेशा आएगा। तो ये क्या होगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार, मतलब सैकड़ा और हजार पे इसको हमेशा रखना है, तो इसीलिए तो इसको सैकड़ा और हजार पे रख रहे। तो पहला 2 डिजिट में इसको फिल कर रहा था, ठीक है। उसके बाद क्या आता है 64 आता है, जो 64 आता है ये एक्चुअली b का स्क्वायर का था ना, तो ये क्या था इकाई दहाई, मतलब इकाई दहाई यूनिट और टेंस प्लेस का है, तो इसीलिए तो मैं इसको इस जगह पे रखता था यूनिट और टेंस प्लेस। इसीलिए मैं शॉर्टकट में जब स्पीड में करता था तो क्या करता था, देखिए ध्यान से, ये 1600 था ना तो ये 16 लिख देता था। अब इसको 64 को ऐड करूंगा तो यही 64 तो एक्चुअली यही होगा ना 1664, यही तो होगा क्योंकि इसका प्लेस ही है यूनिट और 10 डिजिट, तो यूनिट 10 डिजिट यहाँ पे बिठा दिए। लेकिन 16 का प्लेस क्या था इकाई दहाई सैकड़ा हजार पे था, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार पे वो भी प्लेस आ ही रहा है, वो भी प्लेस आ ही रहा है। थोड़ा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सीखिएगा। उसके बाद क्या करना है 640, क्या करना है 640। अब देखिए 640 में देखो ये जो जीरो है ना हमेशा आएगा, सबके केस में आएगा। क्यों जीरो आएगा, क्योंकि जब यहाँ पे जीरो बनाओगे जैसे 97 तो 90 प्लस 7, 49 40 प्लस 9, 36 30 प्लस 6, तो ये 30 वाला जो टर्म आ रहा है ना हर केस में एक जीरो आएगा, हर केस में क्या आएगा जीरो, और हर एक केस में जब जीरो आएगा तो ये वाला जीरो हमेशा मिलेगा, क्या मिलेगा हमेशा मिलेगा। तो इसको आप ऐड करोगे ना तो ये वाला जीरो जो है ये जीरो क्या मिलेगा हमेशा मिलेगा, पूरा हमेशा मिलेगा। जब पूरा हमेशा हर बार मिलेगा ही तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं लिखते, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखते। क्या करते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखते, बस इसको ऐड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर जीरो भी रहता तो 4 प्लस 0 क्या होता 4 ही होता, 4 प्लस 0 4 ही होता, तो इसीलिए हम लोग वहाँ पे नहीं लिखते हैं, ठीक है। इसलिए बोला जाता है क्या कि यहाँ पे आप कुछ मत लिखिए, कुछ क्या नहीं लिखिए, 4 प्लस 0 करते तो 4 ही आता है, इसलिए बोला जाता है नहीं लिखिए कुछ। तो बस इसको ऐड कीजिए, कितना आ रहा है 4 आ रहा है, 6 4 10 जरूरत में 1 आ रहा है, 14 12 और 1 13 3 और 1 1 2, तो आंसर क्या आ गया 2304। क्या आया 2304। मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट आपको पूरा क्लियर हो गया कि कैसे ये काम कर रहा है। ये ट्रिक नहीं है, मैथ में कोई ट्रिक नहीं होता है दोस्तों। ट्रिक क्या है, इट इज द ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन है, बहुत सारा ऑब्जर्वेशन आप कर लिए। मैथ्स का कोई भी ट्रिक उठाइए वो क्या है एक तरह का क्या ऑब्जर्वेशन किया गया है, तभी फाइनली वो क्या बन गया एक ट्रिक बन गया, ठीक है। तो ट्रिक कोई भी बनता है तो उसका पहले ऑब्जर्वेशन देखिए कि कैसे कैसे आया, तब आपको लाइफ टाइम तक वो चीज याद रहेगा, ठीक है। तो एक्चुअली इसका बेसिक फंडा यही है, इसी से ये आता है। अब स्पीड में कैसे करना है इसी चीज को, अब देखिए ध्यान से, ये चीज मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसको स्पीड में कैसे करना है देखिए ध्यान से, स्पीड में ये चीज तो समझ में आ गया पूरा। अब स्पीड में देखिए कैसे करते हैं। अगर कोई भी मैं एग्जांपल लेता हूं, कुछ भी ले लो, आपका सारे का आंसर आएगा 37 लिया, ठीक है 37 का स्क्वायर, तो कुछ भी नहीं करना है, इसको 3 को 09 लिख दो, फटाक से 09 लिख दो और 7 का कितना लिख दो 49 लिख दो, क्लियर है। 7 या 21 दूनी 42, बस फटाक से 42। अब ऐड कर दो 6 9 4 13, आंसर 1369, क्या हो गया 1369, ठीक है। अगला अगर कोई भी एग्जांपल लीजिए 69, क्या लिए 69 का स्क्वायर, तो बट फटाक से कीजिए ना 36 9 का 81 और 9 छक 54 54 दूनी 108, कितना हो गया 108, तो यहाँ से 108 कर दिया। यहाँ पे बस कुछ नहीं लिखना है, अगर डिजिट बढ़ जाएगा तो इधर बढ़ाते जाइए, यहाँ पे नहीं लिखना क्योंकि जीरो वाला टर्म आ रहा था, जीरो में समथिंग ऐड करोगे तो वही आएगा ना, तो 1 प्लस 0 1 ही होगा, तो ये 1 हो जाएगा। 8 दूनी 16 6 में 1 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, तो आंसर कितना हो गया 47 61, क्या हो गया दोस्तों 47 61। आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए ना, कितना बड़ा से बड़ा ले लीजिए, छोटा से छोटा ले लीजिए, जैसे मैं 19 का लिया, कोई बात नहीं 19 का बोलिए, 1 का क्या होगा 01 होगा स्क्वायर, और 9 का कितना होगा 81 होगा, 9 को 1 से गुना कीजिएगा तो 9 एकम 9 और उसको फिर डबल कीजिएगा। और 2ab डबल क्यों कर रहे थे समझ में आया, देखिए ध्यान से, क्योंकि फॉर्मूला में 2ab था ना, तो a और b को तो गुना करना ही है, उसको 2 से वापस गुना करना है, तो 2 से क्या गुना कर रहे थे, जो वही बोला था ना कि 9 को 9 इंटू 1 कीजिए फिर उसको डबल कर दीजिए। डबल क्या कीजिए, डबल यही कीजिए कि 2ab फॉर्मूला में आ रहा था, फॉर्मूला में 2ab आ रहा था, इसलिए डबल कर रहे थे और कुछ भी उसका लॉजिक नहीं था। तो 9 एकम 9, 9 इंटू 1 9 ही होगा, उसको डबल कीजिए कितना हो जाएगा 18, यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, यहाँ 18 बस फटाक से ऐड कर दीजिए। 1 हो गया 8 दूनी 16 6 में 1 हो गया, 1 1 2 और 1 3 361। मेरे ख्याल से ये ट्रिक आपको समझ में आ गया होगा और यही ट्रिक बेस्ट है दोस्तों। नेमोनिक से मैं यूज करने की कोशिश किया,
बट आप कंफ्यूज कर जाओगे, लास्ट में पता चलेगा कि क्यूब भी भूल गए जो याद किए हो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये ट्रिक बहुत आसान है और ये ट्रिक को आप आसानी से बहुत ही स्पीड में कर सकते हो। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे तो आप जो 5 सेकंड में बोल रहा हूँ उसको 3 या 2 या 4 सेकंड तक ला सकते हो। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, अगर आप प्रैक्टिस कर लिए तो हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप स्क्वायर के लिए एक परफेक्ट इसी मेथड को यूज कीजिए, आपका बहुत ही आसानी से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आप नोट्स बना ले। नोट्स किस तरह बनाएंगे, जो जैसे जैसे मैं बताया गया, वीडियो को पॉज करें और उस चीज को क्या करें, नोट डाउन करते जाए। ठीक है, अगर वीडियो आपको स्लो लगता है तो स्पीड बढ़ा ले, फास्ट लगता है तो स्लो कर ले। ठीक है दोस्तों, चलिए ये क्लियर हो गया। मेरे ख्याल से ये स्क्वायर का फंडा आपको मेरे ख्याल से पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसका नोट्स बना लेंगे, वो दोनों चीज का नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, वो फालतू चीज है। ठीक है, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ बोलूंगा उसके बारे में। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से स्क्वायर का आपका क्लियर हो गया। ठीक है, हमें 2-3 बार मोटिवेशनल क्या चाहिए तो लास्ट में डिस्कस मैं करूंगा दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले इस चीज को, फिर आते हैं इस क्वेश्चन पे। ठीक है, मेरे ख्याल से अगर आप इंजीनियरिंग मेडिकल का स्टूडेंट हो या साइंस का स्टूडेंट हो तो ये क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। ठीक है, फिर भी इस चीज को हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ध्यान से। अगर आप इंटरेस्टेड है तो ये वीडियो तक रहे, नहीं तो फिर चले जाए। यहाँ पे लास्ट जो तीसरा पॉइंट है उस पर आप डायरेक्ट जंप कर जाए। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये क्लियर हो गया। एक आदमी यहाँ पे है और यहाँ पे क्या है, ये आदमी यहाँ पे है और किसी भी दीवार पे आप सटे रहोगे ना तो एक्चुअली क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। क्या होता है, सरफेस पे फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरा पैर पे क्या हो रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, तभी मैं खड़ा हूँ। मैं चल रहा हूँ तब जैसे तभी चल पा रहा हूँ जब फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, हमें सपोर्ट कर रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो उसी तरह ये आदमी क्या यहाँ पे खड़ा है तो ये फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। हमें क्या करता है, सर्कस में बताया जाता है क्या कि एक आदमी है यहाँ पे, इसको मैं रोटर को घुमा रहा हूँ ऐसे करके, ये आदमी यहाँ खड़ा है, इधर में काट दिया, फिर भी बोलेगा क्या, देखो इसका पैर के नीचे कुछ भी नहीं, फिर भी ये आदमी अंदर ही है, घूम ही रहा है अंदर में। ठीक है, तो हमें ऐसा लगता है क्या ये कुछ नया चीज होने वाला है, कुछ जादूगर है, वैसा जादूगर कुछ होता नहीं है, सिर्फ ये फिजिक्स का कमाल है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए ध्यान से, बस चीजें क्या क्या देखिए ध्यान से। यहाँ पे मेरे पास क्या है कि ये इस तरह करके ऑब्जेक्ट है। मैं सबसे पहले क्या बनाता हूँ दोस्तों, देखिए ध्यान से, ये चीज हो गया। ठीक है, जो जो दिया बस वो चीज को लिखिए। यहाँ पे से यहाँ पे कितना, 2 मीटर का रेडियस है। क्या है, ये होलो सिलेंडर होगा तो इसका 2 मीटर का रेडियस होगा। ठीक है, ये आदमी क्या कर रहा है, यहाँ पे खड़ा है। ये आदमी क्या है दोस्तों, यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, ऐसा करके, और इसका सर्फेस यहाँ पे टच है। ठीक है, इसका सर्फेस यहाँ पे टच है। ये चीज आपका क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। ठीक है, और जो ये फ्रिक्शन लग रहा है तो आपको पता है कि फ्रिक्शनल कोफिशिएंट होता है, फ्रिक्शन का एक वैल्यू होता है जिसका कोई यूनिट नहीं होता है। एग्जाम में अगर पूछा जाता है क्या कि फ्रिक्शन का यूनिट क्या होता है तो यूनिट लेस, उसका यूनिट नहीं होता है, डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, इसका वैल्यू, इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये आदमी यहाँ पे खड़ा है तो कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन सा लग रहा है, स्टैटिक, तो म्यू एस बोलेंगे। और कितना लग रहा है, 0.2 लग रहा है। क्या लग रहा है, 0.2। अगर जरूरत पड़ा तो उन्होंने बोल दिया है क्या कि टेक जी ग्रेविटेशनल का वैल्यू जो होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो क्या बोला है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का लीजिए। देखिए आप क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं देखिए ध्यान से, क्योंकि ये तो है रोटर से घूम रहा है। ये क्या कर रहा है कि एक रोटर लगा दिया ऐसा करके, ये रोटर लगा हुआ है और ये मूव कर रहा है। ठीक है, ये इस एक्सिस पे क्या कर रहा है, ऐसा करके मूव कर रहा है। ठीक है, चलिए अब देखिए ध्यान से इसको करते कैसे हैं। ठीक है, ये देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एफबीडी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एफबीडी मतलब फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या है, टोटल A to Z उसका हम लोग फोर्स दिखाने की कोशिश करेंगे, उस जगह पे क्या क्या हो रहा है। ठीक है, देखिए ध्यान से, सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट में सरफेस में पड़ा हुआ है, ये सरफेस में पड़ रहा है ना, पड़ा हुआ है, तो क्या होता है देखिए ध्यान से, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन एक लगेगा। क्या लगेगा दोस्तों, नॉर्मल रिएक्शन। अगर आप दीवार पे खड़े हो ना तो दीवार भी आपको एक फोर्स लगा रहा है, नहीं तो आप तो दीवार तरफ गिर जाओगे। तो वही चीज है यहाँ पे कि ये दीवार पे बंदा फोर्स लगा रहा है तो उधर भी क्या लगा रहा है, एक फोर्स लगा रहा है। उस फोर्स का क्या नाम होता है दोस्तों, नॉर्मल रिएक्शन होता है। क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन, जिसको एन से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। और जब वो नीचे नहीं गिर रहा है, वो नीचे नहीं गिर रहा है, अगर नीचे नहीं गिर रहा होगा मतलब ऊपर में इसका क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा दोस्तों, स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, और ये इस आदमी का कुछ भार होगा, वजन होगा, तो नीचे क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा। बस आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन, इतना ही करना था इसमें और कुछ भी नहीं करना था। अब मैं 3 इक्वेशन बनाऊंगा और सॉल्व करूंगा आसानी से। देखिए ध्यान से, ठीक है, क्लियर है, ये चीज हो गया। अब ये ऐसा करके रोटेट कर रहा है ना, अब रोटेट कर रहा है, देखिए ध्यान से, ये क्या है, ये सेंटर की तरफ है। ये क्या है, ये जो फोर्स आ रहा है वो सेंटर की तरफ है। तो सेंटर की तरफ कोई भी सर्कुलर मोशन अगर करता है तो सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। कौन सा लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स का जो इक्वल होगा वो क्या होता है दोस्तों, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv²r। क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा वो क्या होगा, mv²/r, mv²/r होगा। ये हो गया क्लियर। r मतलब इसका रेडियस, मास मतलब इस मास ऑब्जेक्ट का मास मतलब आदमी का मास, और वेलोसिटी किस वेलोसिटी से वो मूव करा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन इधर आ रहा है वो क्या होगा, इसी के बराबर होगा। इसी के बराबर होगा ना कि सेंटर की तरफ क्या फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, वो किसके बराबर होगा, ये नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होगा। तो मैं बोल सकता हूँ क्या कि जो नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू है वो क्या होगा, mv²/r। ये क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। ठीक है, और क्या हो सकता है देखिए ध्यान से, यहाँ पे और इक्वेशन क्या बनाएंगे कि ये आदमी अगर यहाँ पे तभी रह सकता है, ये आदमी यहाँ पे तभी रह सकता है जब ये फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स, और ये mg क्या हो, बराबर हो, mg क्या हो, बराबर हो। ये इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, इस इक्वेशन को 1 मान लीजिए। एक इक्वेशन और बनाऊंगा,
एक इक्वेशन क्या बनाऊंगा, आप लोग को पता है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है, म्यू एस इंटू एन होता है, म्यू एस इंटू एन। मतलब नॉर्मल रिएक्शन जो हो रहा है अगर उसको फ्रिक्शन कोफिशिएंट से गुना कर देंगे तो वो क्या मिलेगा, फ्रिक्शनल फोर्स मिलेगा। तो ये इक्वेशन नंबर 3 है। क्या है दोस्तों, 3 है इक्वेशन नंबर। चलिए अब सॉल्व करते हैं फास्ट। देखिए ये फ्रिक्शनल फोर्स, ये भी फ्रिक्शनल फोर्स, अगर ये दोनों फ्रिक्शनल फोर्स है, ये दोनों फ्रिक्शनल फोर्स है, यहाँ पे मास कैपिटल लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल लिया हो ना तो इस मास को भी आप कैपिटल लीजिए, ठीक है, ये मास को कैपिटल लीजिए, ठीक है, क्लियर है। ये भी क्योंकि ये मास m ले रहे हैं ना, कैपिटल M, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता मास कितना होगा, बट ये m ले रहे हैं तो mg हो जाएगा, क्लियर है। अब देखिए ये दोनों सेम होता है ना, जब दोनों सेम है तो इक्वेट कर सकते हैं, मतलब फ्रिक्शन फोर्स की जगह पे ये वैल्यू बिठा सकते हैं। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या लिखिए, देखिए ध्यान से, फ्रॉम 2 and 3 क्या होगा, देखिए ध्यान से, ये दोनों को इक्वेट कीजिए तो म्यू एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू एस एन इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, mg होगा, क्या होगा, mg होगा, क्लियर है। अब देखिए n के जगह पे क्या करोगे, ये वाला वैल्यू उठा दो, n का वैल्यू ये, तो n का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे म्यू एस होगा, n का वैल्यू ये mv स्क्वायर, क्या होगा दोस्तों, mv स्क्वायर बाई आर, क्या हो जाएगा, mv स्क्वायर बाई आर इक्वल टू mg, क्या हो गया, क्लियर। अब देखिए मास चला जाएगा, मास चला जाएगा, तो यहाँ से वेलोसिटी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी स्क्वायर इक्वल टू आर को गुना कर दिए तो आर जी हो जाएगा, और म्यू एस नीचे आ जाएगा, क्लियर है, म्यू एस नीचे, तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा, रूट ओवर आर जी बाई म्यू एस, क्या हो गया दोस्तों, आर जी बाई म्यू एस। अब देखिए सारा डेटा दिया है, 3 ही डेटा आ गया, यहाँ पे 3 डेटा दिया है। आर का वैल्यू कितना दिया है दोस्तों, 2 दिया है, आर का वैल्यू क्या दिया है, 2 दिया है, जी का वैल्यू कितना लेने बोला है, 10, म्यू एस का वैल्यू कितना है दोस्तों, 0.2, कितना है 0.2, बिठा दीजिए, इसको हटाइए ऊपर चला जाएगा, ये दो कट जाएगा, रूट ओवर लीजिए, तो जो 100 रूट 100 का वैल्यू कितना होगा, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी आ गया 10 मीटर पर सेकंड। इससे क्या पता चला हमें, देखिए ध्यान से, इससे ये पता चला कि जो पहला तो ये पता चल गया कि जो मिनिमम वेलोसिटी है आपका, ये फॉर्मूला आ गया, क्या आ गया, आर इंटू जी बाई म्यू एस। अगर आप घर में प्रैक्टिकल ऐसा चीज करना चाहते हैं तो ये इक्वेशन को आप यूज कर सकते हो, ये इक्वेशन को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। इस इक्वेशन से आप क्या निकाल सकते हो, इसका रोटर का जो मूव कर रहा है ना उसका वेलोसिटी का मिनिमम वेलोसिटी ये निकल गया। इसका मतलब यहाँ से ये चीज समझ में आ गया कि 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर रोटर को आप घुमा रहे हो, उस चीज को घुमा रहे हो, इसको घुमा रहे हो, तो आदमी वहीं पे पड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। दूसरा बात क्या चीज समझ में आया कि मास कट गया, मास कट गया। इसका मतलब ये चीज हुआ कि आप हाथी को बैठा दो, चोनू मोनू टिंकू सबको बिठा दो, ठीक है, छोटा बड़ा कितना भी मास का बिठा दो, उस पर कोई डिपेंड नहीं होगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ मास, वेलोसिटी इज द इंडिपेंडेंट ऑफ मास। मास तो कट गया, मास तो आया ही नहीं, तो अगर मास नहीं आया तो इट इज द इंडिपेंडेंट ऑफ मास। तो आप हाथी को बिठा दो, घोड़ा बिठा दो, बड़ा आदमी को, छोटा आदमी को, कुछ भी बिठा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा वेलोसिटी में। सिर्फ आपको ये करना है कि वेलोसिटी मिनिमम रखने के लिए ये फॉर्मूला यूज करना, आर जी बाई म्यू एस, क्लियर है। तो इस डेटा से गिवन से क्या मिला कि इस रोटर को अगर 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से घुमाया जाए तो क्या होगा, आदमी नहीं गिरेगा। अब सर्कस में क्या लोग करेंगे, 10 के जगह पे उन लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, जिस कंपनी से ये सामान लेते हैं ना उसको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आप आदमी को मोटा बिठाओ पतला बिठाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, जो वेलोसिटी है उसको 12 मीटर पर सेकंड, 16 मीटर 20 मिनट, मतलब कुल मिलाकर उसको इंस्ट्रक्शन कर दिया जाएगा कि आप 10 से पार रखना। अगर 10 से कम रखोगे तो आदमी नीचे गिर जाएगा, 10 से कम रखोगे तो आदमी नीचे गिर जाएगा, क्लियर है। तो मेरे ख्याल से ये चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं भी आया होगा तो ये चीज समझ में आ गया कि सर्कस में कैसे में मूर्ख बनाया जाता है। एक्चुअली ये फिजिक्स का कमाल होता है और कुछ भी नहीं होता है सर्कस में, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये चीज समझ में आ गया होगा। और ये चैप्टर 11 क्लास का फिजिक्स का है और इसमें 3 चैप्टर मिक्स है, सर्कुलर मोशन मिक्स है, फ्रिक्शन है और एनएलएम है, मतलब न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। जो इंजीनियरिंग और मेडिकल का स्टूडेंट है उनको बहुत अच्छी तरह से ये चीज समझ में आ गया होगा। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन लेने का यही टारगेट था, एक चीज कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बोलते रहते हैं क्या कि आपने तो पूरा लिख दिया है, और लिख दिया तो उन्होंने कंक्लूड कर लेते हैं क्या कि अगर आप लिख के पढ़ा रहे हो, क्योंकि जो भी मेरा वीडियो प्रीवियस आ चुका है वो लिखा हुआ रहता है बोर्ड पे, तो लिखा हुआ है तो क्या हुआ कि आपको नहीं आता, कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। अगर आप चीज़ लिख के अगर बोर्ड पे पढ़ा रहे हो या पीपीटी बना के पढ़ा रहे हो तो आपको कुछ नहीं आता है, ठीक है। ये किसी कमेंट करके बताया गया था हमें, ठीक है, कि अगर आप ऐसा बोला गया कि आपका ये लिखा हुआ है पूरा बोर्ड पे तो इसका मतलब यही है कि आपको नहीं आता है, आपको खुद ही नहीं याद है ये चीज़। तो आप दूसरे के बारे में ज़्यादा ये मत सोचिए कि दूसरा को क्या नहीं आता है क्या आता है, ठीक है। आपको खुद को एनालिसिस कीजिए कि आपको क्या आता है। अगर आपको लग रहा है ये चीज़ हमारे लिए बेनिफिट है, जो मेरा प्रीवियस वीडियो आता है, ट्रिक का वीडियो आता है, नेमोनिक्स का आता है, अगर आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट आपके लिए तो उस वीडियो को देखिए, अन्यथा मत देखिए। ऐसे बोलने का जरूरत नहीं कि हमें क्या आता नहीं आता है, ठीक है। हमें किसी का उस तरह का बोलना की जरूरत नहीं है, उसे क्या आता है। पूरे यूट्यूब पे पीपीटी पे पढ़ाया जाता है, क्या उसको गधा है, उसको कुछ नहीं आता है क्या, उसे बहुत कुछ आता है, ठीक है। तो आप एनालिसिस उसके बारे में मत कीजिए किसी भी टीचर के बारे में। और जो चीज़ मुझे आता है अगर वो मैं पढ़ाने स्टार्ट करूँगा तब 2 मिनट भी नहीं रुक पाओगे, ठीक है। तो वो चीज़ मत सोचिए। ये चीज़ मैं पढ़ा के अपना अर्निंग करता हूँ, यूट्यूब से कोई अर्निंग नहीं होता है मेरा, तो आप उस चीज़ को भूल जाए कि नहीं मैं यूट्यूब पे आऊँगा तो मैं अर्निंग करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। 5 साल से मैं यही सब पढ़ा के अपना बीटेक कंप्लीट किया हूँ अपने सेल्फ, ठीक है। तो ये कुछ उस तरह का मैं अपना बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, बट ये रियलिटी की खुद डिपेंडेंसी अपने अंदर करने की कोशिश कीजिए लाइफ में। दूसरा को बुराई करना बंद कीजिए, डिपेंडेंसी खुद पे लाइए, ठीक है। मैं दिन रात इसी पे काम करता हूँ तो इसमें मैं अपना खुश हूँ, ठीक है। मुझे जीके पढ़ाने में उतना उस तरह का नहीं है कि मैं प्रोफेशनल टीचर हूँ, पैसा ले रहा हूँ, जीके पढ़ा रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे मजा आता है, नेमोनिक इंप्लीमेंट करके मैं पढ़ाता हूँ, आपको अच्छा लगता है, आप बहुत अच्छे अप्रिशिएट करते हो। बहुत लोग ऐसे हैं कि नोट्स बना रहे हैं, मेरा बात को मान रहे हैं, समझ रहे हैं, सब कुछ क्लियर कर रहे हैं और उन्हें पता चल रहा है, जो नोट्स बना रहे हैं उनको पता ही है कि उनका कितना ज़्यादा ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट हो रहा है जीके में, और होगा ही होगा, ठीक है।
क्लियर है? तो ये सारी चीज़ों को बोलने का जरूरत नहीं कि किसको क्या आता है, ठीक है? मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा सारा चीज़। दूसरा बात क्या है कि लोगों को आजकल मोटिवेशनल वीडियो की जरूरत क्यों पड़ता है 2 से 3 बार देखने के लिए? अगर पढ़ाई का वीडियो बोल दो, ठीक है, तो नहीं देखेंगे उतना। और अगर पढ़ाई आप करवा रहे हो और बीच में अगर 30 सेकंड कुछ बोल दो ना, कुछ समझाने वाला बात बोल दो या फिर हट के टॉपिक से हट के 30 सेकंड बोल दो, तो वो नीचे में कमेंट क्या करेंगे कुछ लोग कि क्या लेक्चर दे रहा है, बीच में पढ़ाया करो, चुपचाप पढ़ा रहे हो तो मतलब क्या है? समझ में नहीं आ रहा है। आप प्रैंक का वीडियो, कॉमेडी का वीडियो जिसमें सब कुछ फिक्स होता है, प्रैंक में लड़की फिक्स, लड़का फिक्स, स्क्रिप्टेड है, फिर भी उसमें मजा करके देख रहे हो, 10-15 मिनट तक आराम से एकदम मजे से देख रहे हो बिना स्किप किए हुए। और पढ़ाई में अगर 30 सेकंड का अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो लेक्चर दे दिया, वो हद है यार। तो उस चीज को खत्म कीजिए। और हल्का सा वीडियो स्लो हो गया तो परेशान कि वीडियो कितना स्लो चल रहा है, ऐसे चल रहा है। बट आपने यूट्यूब को देख लो ना, यूट्यूब पे 3 डॉट क्लियर है, वहां पे देखिए, स्पीड अपना बढ़ा लीजिए। स्लो लग रहा, फास्ट लग रहा तो घटा लीजिए, क्यों परेशान हो रहे हो उस चीज के लिए लेकर, ठीक है? तो ये सारी चीजें जो चीज करना है, मोटिवेशनल वीडियो क्यों जरूरत पड़ता है आजकल? क्योंकि आज लोग क्या है इनकी, जो अपने अंदर फ्यूल जो भर रहे हैं ना, वो दूसरे से भर रहे हैं। अगर आप दूसरा से फ्यूल भरोगे तो आपको बार बार भरना पड़ेगा ना। उसी तरह मोटिवेशनल है, मोटिवेशनल वीडियो आप बार बार देखोगे क्या होगा, थोड़ा सा एक्टिव हो गए, 3 घंटे के बाद वही हालत हो जाएगा, फिर आपको शाम में मोटिवेशनल वीडियो चाहिए, फिर सुबह मोटिवेशनल वीडियो चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका जो गोल है ना स्ट्रॉन्ग नहीं है। जिस दिन आपका गोल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा उस दिन आपको मोटिवेशनल वीडियो का जरूरत नहीं पड़ेगा। जिस दिन आपका माँ पापा और घर के बारे में, सिचुएशन के बारे में अगर ये दिमाग में चलने लगेगा और घूमने लगेगा ना, तो आपको कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगा कि 2 बार मोटिवेशनल वीडियो दो तभी मैं पढ़ पाऊंगा। क्या मोटिवेशनल वीडियो? आपका गोल में स्ट्रॉन्ग ही नहीं है, आपका गोल में कोई स्ट्रॉन्गनेस नहीं है। जिस दिन आपका गोल में अगर स्ट्रॉन्ग आ जाएगा कि हाँ हमें ये करना है, इस चीज़ कर को ये करना है, माँ बाप का ये फेस में खुशी देखना है, लाइफ को चेंज देखना है, जिस सिचुएशन में अभी जी रहे हैं उसको चेंज करना है, अगर ये सब माइंड में चलने लगेगा ना तो आपको मोटिवेशन का जरूरत नहीं पड़ेगा। फ्यूल किसको जरूरत पड़ता है? बार बार खत्म कब होता है? क्योंकि आपका वो टेम्पररी है, परमानेंट फ्यूल आप भरे नहीं हो। जिस दिन आप अपने लाइफ में परमानेंट फ्यूल भर दिए उस दिन आपको बार बार फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो अपने अंदर क्या कीजिए, परमानेंट फ्यूल भरने की कोशिश कीजिए। मोटिवेशनल वीडियो में कुछ चैनल में देखता हूँ क्या नीचे लोग कमेंट कर रहे हैं कि शाम में भी मोटिवेशनल वीडियो दीजिए, सुबह में मोटिवेशनल वीडियो दीजिए, और वही टीचर अगर पढ़ाने वाला वीडियो लेकर आ गया तो कोई देखेगा ही नहीं, ठीक है? और आजकल ऐसा मतलब लोग हो गए हैं कि पैसेंस नाम का चीज़ ही नहीं है। अगर कुछ बता रहे हो तो ध्यान से उसको सुनेंगे नहीं, क्योंकि उनको दोबारा फिर कुछ और दूसरा वीडियो देखना होता है, ठीक है? उनको 30 सेकंड वाला वीडियो चाहिए, 10 सेकंड वाला वीडियो चाहिए, जिसमें उनको खुशी मिल जाए, अच्छा लगे, एंजॉय भी कर ले। और पढ़ाई वाला वीडियो 15 मिनट 20 मिनट का वीडियो थोड़ी ना चाहिए। तो यही चीज़ है। और यही लोग बोलेंगे कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मेरा क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। यही लोग हैं जो क्या करेंगे, फाइनल जाके क्या करना स्टार्ट करेंगे, जैसे नोटिफिकेशन आएगा पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और जो अभी सारे लोग पढ़ रहे हैं वो गधा है क्या कि इनका सिलेक्शन नहीं होगा और उनका सिलेक्शन हो जाएगा? जो नोटिफिकेशन के बाद 10 दिन पूरा पढ़ेंगे, बोलेंगे हम तो बहुत पढ़ाई किया था, मेरा तो हुआ ही नहीं। और जो बिना नोटिफिकेशन देखे हुए दिन रात अभी पढ़ रहा है वो क्या करेगा? उसका सिलेक्शन नहीं होगा, उसका ही सिलेक्शन होगा, उसका नहीं होगा। तो कोशिश कीजिए कि पहले से पढ़ने की कोशिश कीजिए, तभी हो पाएगा। ऐसे नहीं कि नोटिफिकेशन आया पढ़ना स्टार्ट किया बस हो जाएगा नया कुछ। और आपको जो चीज़ में मजा आता है उसको कीजिए, पूरा दिल से कीजिए। मुझे पढ़ाने में मजा आता है, पढ़ाता हूँ मैं दिल से। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को सब कुछ कीजिए, ठीक है? लेकिन फालतू का कमेंट कोई भी मैं नहीं चाहता हूँ, ठीक है? मैं पूरा इंडिपेंडेंट होकर पढ़ाना चाहता हूँ। तो मोटिवेशनल लेना बंद कीजिए, पहला बात। मोटिवेशनल लेना बंद कीजिए, घर से मोटिवेशनल को निकालिए कि आपके घर में क्या क्या चीज़ें चल रहा है, उससे मोटिवेट होइए। अपना एक टारगेट बनाइए। अगर आपका बड़ा गोल है ना तभी हो सकता है। गोल का मतलब क्या? अंदर से डिटरमिन, अंदर से इच्छा होना चाहिए। गोल वही होता है, इच्छा हो रहा है। पढ़ने में कभी बोर नहीं हो रहा। अगर पढ़ रहे हो तो सुबह कब हो रहा है, शाम कब हो रहा है, रात कब हो रहा है, आपको पता नहीं चल रहा, तब होता है गोल। गोल का मतलब यही होता है। नहीं तो आपको बस सिर्फ गोल ही नजर आएगा, ठीक है? और वैसा गोल सिर्फ गोल ही बन के जीवन भर रह जाता है। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो में आप कुछ समझ में आया होगा चीज़ें को। दूसरा को जज करना बंद कर दे प्लीज़, ये रिक्वेस्ट है। और बहुत सारे व्यूअर हैं, बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जिनका कमेंट बहुत अच्छा आता है, मतलब लगभग आता है बहुत अच्छा, सारे का बहुत अच्छा आता है। मुझे बहुत खुशी मिलता है। कभी कभी ऐसा कमेंट पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है यार मैं अभी रेस्ट क्यों कर रहा हूँ, चलो वीडियो बनाता हूँ दूसरा। तो मैं दूसरा टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए सर्च करने लगता हूँ। इसके बाद जो आपका वीडियो आएगा दोस्तों वो वीडियो क्या आएगा, मेमोरी टेक्निक्स या मेमोरी पैलेसेस का आएगा। मेमोरी पैलेसेस का आएगा। मैं उस पर काम कर रहा हूँ, चीज़ें कर रहा हूँ। उसमें मुझे कुछ मूवी भी देखना पड़ रहा है, मूवी का हिंट्स भी ले रहा हूँ, मूवी से भी कर रहा हूँ, विकिपीडिया से भी ले रहा हूँ, हर जगह से तरीके से मैं उस चीज़ पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें मैं पहली बार काम कर रहा हूँ मेमोरी पैलेसेस पे या मेमोरी टेक्निक्स पे, ठीक है? तो वो अगर मुझे लगेगा कि नेमोनिक्स से ज़्यादा इफेक्टिव है तो उसको मैं भी यूज करूंगा, कंसीडर करूंगा वो पढ़ाई में कहाँ पे यूज हो रहा है। और मेमोरी पैलेसेस से यूज करके बहुत सारा मूवी है जो बताता है, जैसे कुछ मूवी है, द एलिमेंट्री हो गया, ठीक है? द एलिमेंट्री, एक एलिमेंट्री, कौन 3 मूवी मेरे पास लिस्ट है दोस्तों। 3 मूवी का लिस्ट में मैं कौन अगर आप चाहते हो तो वो मूवी आप भी देख सकते हो आराम से, ठीक है? वो मूवी का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है? उस मूवी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर मूवी देखना चाहते हो तो वो चीज़ को देख सकते हो, ठीक है? लिंक मतलब मैं उसका नाम दे दूंगा, लिंक नहीं दूंगा। लिंक आप कहीं से भी देख सकते हो अगर वो चाहते हो। तो आपके पास उतना टाइम नहीं, आप देखिए भी मत, कुछ जरूरत नहीं है देखने का, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? चीज़ें समझ के अगर मुझे लगेगा कि वो इफेक्टिव है तभी बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा, ठीक है? मेरे ख्याल से जो नेमोनिक चल रहा है वही चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो मेरे ख्याल से आज का सेशन आप एंजॉय किए होगे, अच्छा लगा होगा। चीज़ों को पॉजिटिव लीजिए, हमेशा कीजिए, नोट्स बनाइए। पीडीएफ नहीं देने का कारण मेरा यही है, शुरू से लोग पीडीएफ मांग रहे थे ना कि पीडीएफ दीजिए। पीडीएफ नहीं देने का कारण बस यही था दोस्तों कि आपको मैं 10 मिनट, अगर आप मेरा वीडियो से 10 मिनट बचा लोगे, अगर पीडीएफ दे दिया तो
आपका 10 मिनट बच जाएगा ना, 15 मिनट बच जाएगा लिखने का। 15 मिनट आप क्या करोगे मुझे नहीं पता है क्या, आपको भी खुद पता है कि 15 मिनट आप कितना पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अगर आपका लाइफ में 15 और 10 मिनट नहीं है लिखने के लिए, नोट्स बनाने के लिए नहीं है, तो फिर क्या होगा, इफेक्टिव पढ़ाई नहीं होगा। इफेक्टिव पढ़ाई करने के लिए आपको ये सारी चीज नोट्स में कुछ कुछ बनाना पड़ेगा, बार बार उसको रिवीजन करना पड़ेगा, प्रैक्टिस सेट करना पड़ेगा, तब जाके आप एक परफेक्ट इंसान बनोगे और एग्जाम में जाके एक परफेक्ट मार्क्स लेकर आओगे। तो यही मेरे ख्याल से प्रोसेस होता है, यही प्रोसेस को आपको रिपीट करना होगा, तभी कुछ नया होगा। तो कुछ नया सीखने के लिए कुछ नया सेक्रीफाइसेस भी करना पड़ेगा। तो दोस्तों मेरे ख्याल से ये सेशन आपको एंजॉय किया होगा, अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। मजा आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि स्क्वायर का जो पार्ट था वो सबको आसानी से कैलकुलेशन कर पाए। तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, फिर भी थोड़ा सा पैसेंस देखने के लिए, जो भी वीडियो आपने देखा इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ दोस्तों। तब तक के लिए बाय दोस्तों।